हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज जिस वचन से प्रभु हमसे बात करता है वो है मत्ती 3:2 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। जी हाँ, अभी हमें तैयारी की आवश्यकता है, अभी हमें अपने मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हम जानते हैं कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। क्या उनके आने के लिए हम लोग तैयार हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जी हाँ, हम तो तैयार है, हमारे अंदर तो कोई भी कमी नहीं है और हम तो बिल्कुल के बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, हो सकता है कि आप परफेक्ट हो, बिल्कुल हो सकता है कि आप अच्छे से प्रार्थना करते हो, आप चर्च भी जाते हो, पर प्रभु का वचन आज हमें बताता है शरीर की अभिलाषाओं के बारे में और आत्मा के फलों के बारे में। यदि हमारे अंदर ये आत्मा के फल नहीं पाए जाते हैं, हम सिर्फ शरीर के अनुसार जी रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं गलातियों 5:19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोहना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। आमीन। ये तो पाप है ही है, इनके अलावा और भी बहुत सारे पाप है। और जब हम इसमें देखते हैं ये छोटी छोटी बातें जो कि हम दिन भर में करते हैं, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, हर समय हम लोग ये करते हैं, मतवालापन, हर एक चीज का, नशे का, और हमें लगता है कि हम में तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे में तो कोई कमी नहीं है। पर यहाँ पे ये सब के सब शरीर के काम बताए गए हैं और वचन हमें ऐसा बताता है कि शरीर आत्मा का बैरी है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ रेस्ट 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 चाहता है, परंतु हमारा आत्मा हर समय प्रार्थना करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर तो तैयार है परंतु आत्मा दुर्बल है। इसके साथ ही हम देखते हैं आत्मा के फलों को, आप मेरे साथ इसी में आगे 5:23 से देख सकते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। आमीन। जितने लोग मसीह में हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं, उन्होंने अपनी सारी अभिलाषाओं समेत अपनी सारी लालसाओं को क्या किया? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। वो अपनी लालसाओं को, अपनी बातों को साथ में लेके नहीं चलते हैं कि नहीं हमें तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हमें परमेश्वर भी चाहिए और हम तो गुस्सा भी करेंगे और हम तो दूसरों की बुराई भी करेंगे। जी नहीं, हमारी जितनी भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जितनी हम प्रार्थना करते हैं, जितना उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ हम अपने आप को, अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाते हैं, एक बुराई, एक पाप, किसी के बारे में बुरा बोलना, दूसरों को बुरी नजरों से देखना, गंदी नजरों से देखना, उन सारी बातों को खत्म कर देता है। क्योंकि बाइबल इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताती है कि परमेश्वर पाप के साथ कोई भी समझौता नहीं करते हैं। जब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे जब पाप आया, दुनिया का बोझ, दुनिया का पाप, वो पाप का प्याला प्रभु यीशु मसीह ने पिया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र से भी मुंह मोड़ लिया। और मैं और आप प्रतिरोज इन चीज़ों को करते हैं और हमें लगता है कि हम तो बहुत विश्वास में स्ट्रांग है, हम तो कोई पाप नहीं करते हैं। देखिए, ईर्ष्या, नफरत, घमंड, गुस्सा, विरोध में होना, किसी के हर बात में विरोध में हो जाना। हो सकता है कि फेस टू फेस आपके उस इंसान से बहुत अच्छी बनती है, पर पीठ पीछे किसी, जिसकी उसके साथ नहीं बनती है, जब आप उससे मिलते हैं तो उसी के बारे में गलत बोलते हैं, बल्कि पर्सनली आपका रिलेशन उसके साथ स्ट्रांग है। अगर नहीं भी हो तो भी हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। इसमें और भी जब हमने देखा कि व्यभिचार, चोरी, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई व्यभिचार करेगा तभी वो सिर्फ वही पाप है। और हमें लगता है कि ये घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या, चुगली करना ये कोई पाप ही नहीं है, ये भी पाप है और ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज बड़ी चुनौती के साथ कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ऐसा ना हो कि मैं और आप तैयार ही ना रहे और प्रभु यीशु मसीह आ जाए और हम बोले प्रभु जी हम तो तैयार है, चलो।
उन 10 कुंवारियों की तरह नहीं बनना है जिनमें से सिर्फ 5 ही तैयार थी और 5 नहीं थी। हमें बल्कि उन 5 की तरह बनना है जो तैयार थी, जिनका दीपक भी था, जिनके पास तेल भी था और वो जाग भी रही थी। बाकी 5 ने क्या किया, जैसे दूल्हा आया, दूल्हे का शोर सुनाई दिया, वो तेल लेने चली गई हैं। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और हम तैयार ही नहीं है, हमारा तेल खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी अक्ल, समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।